ओम परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। गीता वैदिक ज्ञान का सार है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इस रचना का अभ्यास करने से मनुष्य इसे कुछ हद तक तो समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गूढ़ और गंभीर है कि दिन प्रतिदिन इसके नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदा नवीन बना रहता है। बहुत से ज्ञानी जनों ने इसकी व्याख्या अपने अपने ज्ञान के अनुसार की है, परंतु इसकी महिमा का पूर्णतया वर्णन हो ही नहीं सका। इसलिए इसकी महिमा अपार एवं अपरिमित समझी जाती है। गीता संग्रह है अर्जुन के मन में उठ रहे शंकाओं, दुविधाओं और प्रश्नों का, जिनके उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। परंतु आप यह समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें कि इसमें अर्जुन के प्रश्नों का ही उत्तर है, अपितु भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उत्तर संसार में हर मनुष्य के मन में उठ रहे प्रश्नों, शंकाओं, अवसादों और परेशानियों का उत्तर है। इस संसार में ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर गीता में ना हो। आज के इस आधुनिक युग में जो व्यक्ति गीता को पढ़कर, समझकर इसके उपदेशों को अपने दैनिक जीवन में आत्मसात करता है, वह जीवन की हर कठिनाइयों को पार करके सफलता की ओर अग्रसर होता है। तो आइए, मैं आशीष शुक्ला और आप चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां हम संपूर्ण गीता को समझने का एवं तात्कालिक जीवन से जोड़ने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आप सभी को यह पता ही होगा कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को महाभारत के युद्ध स्थल में दिया था। परंतु ऐसा क्या हुआ जो युद्ध की स्थिति बनी? तो चलिए, गीता अध्याय प्रारंभ करने से पहले इस पर भी चर्चा करते हैं। वैसे तो दुर्योधन के मन में पांडवों के लिए दुर्भावना सदा से थी, मगर पांडवों के राजसूय यज्ञ में उनके महान ऐश्वर्य को देख दुर्योधन के मन में बड़ी भारी जलन पैदा हो गई और उसने शकुनी आदि के परामर्श से युद्ध क्रीड़ा के लिए युधिष्ठिर को आमंत्रण दिया एवं क्रीड़ा में छल से उसका सर्वस्व हर लिया। अंत में निश्चय हुआ कि युधिष्ठिर आदि पांचों भाई द्रौपदी सहित 12 वर्ष वन में रहें और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहें। इस प्रकार 13 वर्ष तक समस्त राज्य पर दुर्योधन का आधिपत्य रहे और पांडवों के 1 वर्ष के अज्ञातवास का भेद न खुल जाए तो 13 वर्ष के पश्चात पांडवों को उनका राज्य लौटा दिया जाए। 13 वर्ष बिताने के पश्चात पांडवों ने जब अपना राज्य वापस मांगा, तब दुर्योधन ने साफ मना कर दिया। तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडवों के संदेशवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र के राजसभा में गए, जहां उनका यह प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया तो युद्ध निश्चित हो गया। युद्ध के पहले भगवान श्री कृष्ण को रण का निमंत्रण देने और सहयोग की अपेक्षा लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही पहुंचे। तो श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस युद्ध में 2 प्रकार से सहायता करूंगा। एक ओर मेरी अत्यंत बलशाली नारायणी सेना होगी और एक ओर मैं युद्ध न करने का प्रण लिए अकेला रहूंगा। इस पर अर्जुन ने भगवान नारायण श्री कृष्ण को मांग लिया और दुर्योधन ने नारायणी सेना मांग ली और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वापस हस्तिनापुर चला गया। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने और उन्होंने इस युद्ध के लिए अर्जुन का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु पर आ जाते हैं जहाँ से भगवद गीता का शुभारंभ होता है, जहाँ सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और धृतराष्ट्र
संजय से पूछ रहे हैं।